Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 9 and chapter number 4, which is cells and tissues. Today our topic of discussion is ribosomes and mitochondria. These are organelles of the cell. In previous lecture we already have discussed about nucleus. Ribosomes क्या होते हैं, ठीक है, इनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती। पहली बात जो ऑर्गेनेल्स में आती है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड हैं या नहीं है। हमने जो डिस्कस किया था न्यूक्लियस को, हमने पढ़ा था उसमें कि न्यूक्लियस क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो राइबोसोम्स है नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, कि इनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम भी क्या है, एक ऑर्गेनेल है जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या होती हैं, इनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होते, ठीक है। ये छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, ये क्या है, दीज आर राइबोसोम्स। ये छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब राइबोसोम जो होते हैं वो दो तरह से पाए जाते हैं। मतलब तो यहाँ तो वो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, ठीक है। फ्लोट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म के पूरे साइटोप्लाज्म में वो फ्रीली रहते हैं। यहाँ वो बाउंड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी क्या है, ये सेल की एक ऑर्गेनेलिस है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यहाँ पे देखें, ये सेल है, ठीक है, ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ तो जो राइबोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करेंगे, मतलब ये राइबोसोम फ्रीली हैं। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज होती है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाली, ठीक है। यहाँ क्या होंगे, इसके साथ क्या होंगे, बाउंड होंगे, मतलब राइबोसोम्स इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे। ये देखिए, ये वाले, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, जिसके साथ दो तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके साथ आके राइबोसोम अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स के जो दो दो तरह से ये पाए जाते हैं। एक यहाँ कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, फ्लोट करते हैं, उसके बाद तैरते हैं, फ्लोट मीन तैरना। उसके बाद दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आके अटैच होते हैं। ये दो लोकेशन है राइबोसोम्स की। ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर ही, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इन दोनों के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, और यूकैरियोट्स के एग्जांपल हम खुद भी हैं, ह्यूमन, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, दीज आर यूकैरियोट्स। उसके बाद देखें, लेकिन जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक के, वो लार्जर होते हैं किसकी कंपैरिजन, प्रोकैरियोट्स के। जो यूकैरियोट्स हैं उनके राइबोसोम्स क्या होंगे, लार्जर होंगे देन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, सबसे पहले कि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, या तो ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड होते हैं, मतलब अटैच होते हैं। उसके बाद ये पाए कहाँ, किन किन में जाते हैं, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स हैं वो बड़े होते हैं किसके कंपैरिजन, प्रोकैरियोट्स के। अगर इसकी कंपोजिशन देखें कि ये जो हम देख रहे हैं ये राइबोसोम है, ये किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए। ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के और राइबोसोमल आरएनए के राइबोसोम बने होते हैं। उसके बाद इसका फंक्शन देखें, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी इकट्ठा ही आए कि इस राइबोसोम पे नोट लिखें, ऐसे नहीं होगा। किसी के फंक्शन पूछ सकते हैं कि जैसे स्ट्रक्चर है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन, ठीक है। या यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने ये ऐसे रट्टा नहीं लगा लेना सारा कि इसको पूरे इधर से लेके यहाँ तक आपको पता हो कि राइबोसोम्स की मेम्ब्रेन है या नहीं है, ये लोकेट कहाँ पे करते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। ऐसे आपने याद करना है। फंक्शन देखें, सबसे जो मेन फंक्शन है राइबोसोम्स का वो प्रोटीन को तैयार करना है। मेन फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का, प्रोटीन को तैयार करना। हमने डिस्कस किया था कि जब डीएनए जो प्रोटीन की सेंथेसिस है वो होती कैसी है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डीएनए होता है सेल के अंदर, ठीक है। जैसे ये हमने देखा है, ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाके बनाते हैं प्रोटीन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए कहाँ पे बना, न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन कहाँ पे बनी, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर, ठीक है, वो राइबोसोम्स को तैयार करता है। राइबोसोम इधर आते हैं और जो प्रोटीन है वो राइबोसोम से ही बनती है, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन है प्रोटीन का वो किसकी तैयारी है, प्रोटीन की सिंथेसिस है, मतलब प्रोटीन को तैयार करना है। प्रोटीन क्या होती है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सेल डेट्स वाई लार्ज अमाउंट ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सेल। कि प्रोटीन सेल के लिए हमारी सारी बॉडी के अंदर जितने रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमारी बनी हैं बॉडी के अंदर वो ज़्यादातर प्रोटीन की बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन जो है वो हमें एज आ एनर्जी भी चाहिए। तो प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए। इसी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ राइबोसोम, मतलब बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, प्रोटीन को तैयार करते हैं। उसके बाद देखें राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होते हैं। अब अगर हम इसको देखें इसकी कंपोजिशन में ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फंक्शन इतना ही है कि प्रोटीन की तैयारी है, प्रोटीन है क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से राइबोसोम प्रोटीन को तैयार करते हैं। बहुत ज़्यादा राइबोसोम बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और कंपोजिशन में प्रोटीन और आरएनए है। और ये बात भी कंपोजिशन में आएगी कि इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। सब यूनिट का मतलब जो आपस में मिल के काम करते हैं, आपस में इकट्ठा काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है। ये बड़े को बोलते हैं लार्जर सब यूनिट और ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर, ठीक है। ये 2 सब यूनिट्स हैं, ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। अगर ये दोनों इकट्ठे होंगे तो वर्क परफॉर्म करेंगे। जब इन्होंने काम नहीं करना, ये दोनों क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब ये काम नहीं करते, ये दोनों सब यूनिट्स क्या होते हैं, आपस में अलहदा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये राइबोसोम्स की जो है वर्किंग होती है इन दोनों के मिलने से। तो राइबोसोम क्या है, आपने इसकी लोकेशन बतानी है, उसकी कंपोजिशन बतानी है और उसके बाद इसका फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेलिज है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम सिंपल कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब इसका जो मेन फंक्शन है, ये भी सेल की ऑर्गेनेलिज है, इसका मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी की प्रोडक्शन। क्या है मेन फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसलिए हम इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है जो सेल को चलाता है, ठीक है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ पाए जाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, जैसे न्यूक्लियस था, डबल मेम्ब्रेन था, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 2 मेम्ब्रेन होती है, तो जो एक आउटर होती है, दूसरी क्या होती है, इनर होती है। अब हमने इनकी कंपोजिशन बतानी है कि ये क्या होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, पहली बात तो ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं। डबल मेम्ब्रेन में एक आउटर है, एक क्या है, इनर है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, स्मूथ होती है। जो इनर अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो फोल्ड बना देती है। मतलब ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन वो ऐसे हो जाती है, ये देखें, ये ऐसे फोल्डिंग बनाना शुरू हो जाती हैं। जो फोल्डिंग बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। अब क्रिस्टाई क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं, क्रिस्टी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसका एरिया बढ़ा देते हैं। जब वो फोल्ड हो जाती है एक चीज़, ठीक है, तो वो सरफेस एरिया को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो इन विच रिएक्शन टेक प्लेस, सरफेस एरिया को बढ़ाती है और उसी के अंदर क्या होते हैं, रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। अब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर देखें, ये जो है, ये बाहर वाली रेड वाली ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। रेड वाली क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो ग्रीन वाली है अंदर वाली, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ये 2 मेम्ब्रेन इसकी होगी। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ये देखें, ये फोल्डिंग बनी हुई है और इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। उसके बाद ये जो अंदर है ये फोल्डिंग क्रिस्टी, और ये जो अंदर है इसके अंदर भी लिक्विड होता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसी के अंदर रिएक्शन होते हैं,
ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ये रेड वाली आउटर मेम्ब्रेन है, ये ग्रीन इनर मेम्ब्रेन है, ये फोल्डिंग क्रिस्टी है, और ये जो अंदर है इसके अंदर लिक्विड है, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन है, आउटर स्मूथ है, इनर फोल्डिंग में रहती है, इस फोल्डिंग हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं जिसमें रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। उसके बाद फंक्शन देखें लास्ट पे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले ये साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन, एरोबिक का मतलब होता है द रेस्पिरेशन अकर इन विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है रेस्पिरेशन, उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह की होती हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एक होती है जो एनएरोबिक जो ऑक्सीजन के बगैर होती है, और एरोबिक जो ऑक्सीजन की मौजूदगी से होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है वो कहाँ में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर, वही बात कि एनर्जी की प्रोडक्शन का सेंटर है, मतलब इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, कि सेल को चलाता यही है एनर्जी। बेसिकली हर चीज़ एनर्जी मिलेगी तो कोई चीज़ काम करेगी। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी, हमें एनर्जी मिलेगी तो हम काम करते हैं। ठीक है, हमने खाना नहीं खाया, एनर्जी नहीं मिली, हम काम नहीं करते। ठीक है, तो इसी तरह जो सेल है उसको भी एनर्जी मिलेगी तो वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो वो एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगा। और इसके अंदर अपना ही डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अब जो मेन जो ख़ास बात हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, कि इसके अंदर अपना डीएनए, ठीक है, और अपने राइबोसोम्स होते हैं। अब अपना डीएनए होने का क्या मतलब है? कि इसकी जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इसकी जो डबल होने की सलाहियत है, ठीक है, 1 से 2 बनना, 2 से 4, इस तरह जो डबल हो रहे हैं, वो एबिलिटी इसमें अपनी होती है। ठीक है, कोई और ऑर्गेनेली ऐसी नहीं है जो खुद ब खुद डिवाइड कर जाए। पूरा सेल डिवाइड करेगा, ठीक है, सेल पूरा डिवाइड करता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वाहद ऑर्गेनेली है जिसके पास ये खसूसियत हम कह सकते हैं कि ये करैक्टर है कि ये खुद डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके बॉडी के मसल हैं, बाजू है, ठीक है, उसको आप कंटिन्यूसली मूव करवा रहे हैं। ठीक है, बाजू को आप क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली मूव करवा रहे हैं, बाकी आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही। अब इसका मतलब क्या, जो एनर्जी है वो सिर्फ आपके बाजू को चाहिए। एनर्जी ऐसी है, जब आप सिर्फ बाजू को मूव करवा रहे हैं तो एनर्जी किसको चाहिए? आपके बाजू को चाहिए। तो आपके बाजू के अंदर, ठीक है, उनमें जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी और कोई ऑर्गेनेलिस इस तरह अकेली डिवाइड नहीं होती, सेल डिवाइड नहीं होगा। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो डिवाइड होंगे, उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब वो बढ़ेंगे तो वो आपको एनर्जी देंगे। ठीक है, तो ये वाहद ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर ये खसूसियत होती है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है। डीएनए ही बेसिक मटेरियल, इसलिए हम इसे बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। डीएनए बेसिक वो चीज़ है जो सेल को डिवाइड करती है। ठीक है, जो करैक्टर को एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करती है। तो इसके पास अपना ही डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। तो यहाँ तक आपने इसको करना है, दोनों करना है, माइटोकॉन्ड्रिया भी और दूसरी जो हमने डिस्कस की है राइबोसोम्स। सेम ऐसे ही करना है कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर, अब इसका सारा स्ट्रक्चर ही है यहाँ तक, ठीक है, और ये इसके क्या हैं? फंक्शंस हैं। तो ये स्ट्रक्चर अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और फंक्शन अलहदा आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ ओवरऑल आपको आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने इसकी डायग्राम भी साथ लाजमी करनी है, इसकी हर डायग्राम की प्रैक्टिस किया करें साथ साथ। ठीक है, विद लेबलिंग, लेबलिंग के बगैर कोई डायग्राम एक्सेप्ट नहीं होती। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।